नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो में। तो दोस्तों हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके जो कि आपका बेस्ड रहने वाला है कंप्यूटर के जनरेशंस के ऊपर, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है कंप्यूटर के जनरेशंस की क्लासेस। टोटल 3 क्लास में हमने इसे कंप्लीट किया और अब मैं उन्हीं क्लासेस के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इस क्लास को पूरा लास्ट तक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? और ये जो जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बार-बार बनाना है, याद करना है और याद कर ही लेना है एकदम अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपने पियून के लिए यानी बिहार सिविल कोड पियून के लिए अगर आपने फॉर्म आवेदन किया है और तैयारी अगर आप इसके लिए अच्छे से करना चाहते हैं, तो एक बेस्ट बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार सिविल कोड चपरासी या अर्दली के लिए बेस्ट पुस्तक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। दोस्तों इस पुस्तक को बहुत ही अनुभवी लोगों के द्वारा तैयार किया गया है और ये जो पुस्तक है ये 100% आपके सिलेबस के पैटर्न पे आधारित है। इस पुस्तक में आपको 2350 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाते हैं, जिसका कि आपको उत्तर व्याख्या के सहित मिल जाएगा आपको और साथ ही आपको 30 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाते हैं, जिसका भी उत्तर आपको व्याख्या के सहित आपको इसका हल मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस पुस्तक में आपको 2350 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, साथ ही 30 प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं। तो दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सेट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है और ये बेनिफिट आपको इस पुस्तक में मिलता है। दोस्तों इस पुस्तक में आपको सिलेबस भी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे और आप नीचे आएँगे तो आपको मैं नीचे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स किस प्रकार से दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं और प्रैक्टिस सेट के बाद आपको जो उत्तर है वो एकदम व्याख्या के सहित आपको उत्तर भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है पूरे मार्केट में। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप ऑफलाइन जाके भी मार्केट से खरीद सकते हैं इस बुक को। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं अपने वीडियो पे। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं जिसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते थे। यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का उपयोग हम करते थे? ऑप्शंस है हमारे पास वीएलएसआई तकनीक, ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब और एकीकृत परिपथ जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। ठीक है? तो इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यानी 4 इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। चलिए, हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे डिटेल में देख लीजिए कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड है वो 1946 से 1954 है। ये आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अवधि को याद रखना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अक्सर, ठीक है? तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता था? निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल और इसका जो है 1955 से 1964 याद रखना है। तीसरी पीढ़ी है 1964 से 1977 और इसमें एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी। चलिए, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर 1978 से वर्तमान में भी अभी भी हम यूज़ करते हैं 4th जनरेशन के कंप्यूटर को, ठीक है? वैसे इसका टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया था, हमारा जो हम क्लास किया था उसमें बता दिया था, लेकिन अभी भी यूज़ होता है बहुत सारी जगह पे, ठीक है? इसे हम वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और 5वीं पीढ़ी आ गई हमारी, तो वर्तमान में और भविष्य में भी यूज़ होगा 5वीं पीढ़ी का और साथ ही छठी पीढ़ी भी जो है अभी छठी पीढ़ी में भी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? यूएलएसआई या बायोचिप। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? भारत में विकसित, ना कि पूरे दुनिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा परम 800। अब परम 800 से इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं परम 800 8000 जो है, सॉरी 8000 है, 800 नहीं, 8000 को भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है? परम जो है पुणे में सीडैक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है। ठीक है? अब परम सुपर कंप्यूटर विजय पी भाटकर के नेतृत्व में विकसित हुआ था। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर एका हो गया, परम हो गया, कबरू हो गया, ब्लू जीन हो गया, प्रत्यूष हो गया, सागा हो गया और भी बहुत सारे है ना। तो ये सब जो है सुपर कंप्यूटर है भारत द्वारा विकसित। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रत्यूष भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है ना। चलिए सागा 220 इसरो द्वारा 2011 में विकसित सुपर कंप्यूटर है। इन सुपर कंप्यूटर्स का नाम आपको याद रखना है और ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, तो इसे आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है, और सुपर नहीं, कंप्यूटर जनरेशन और कंप्यूटर हिस्ट्री दोनों के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द, कल या परसों। तो उसमें आपके क्वेश्चंस जो है थोड़े ज्यादा होंगे लेकिन वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कल या परसों आपका वो वीडियो आ जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपसे रह ना जाए, वीडियो छूट ना जाए आपसे। ठीक है, चलिए। परम युवा टू भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर की प्रतिष्ठित परम श्रृंखला में सबसे तेज है। ठीक है, और सहस्त्र टी जो है वो अंतरिक्ष अभियांत्रिकी, मौसम विज्ञान, पूर्वानुमान और ज्योतिषीय अनुकरण के क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। ठीक है, और सेमूर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुपर कंप्यूटर के जनक किसको माना जाता है, तो सेमूर क्रे। ठीक है, सीडीसी 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी याद रखना है आपको। सीडीसी 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, आईसी कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया इस बारे में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड जनरेशन, है ना। क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से हमने स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पूरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ से आप लोग ट्राई कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन टोटल है शायद, ठीक है, हाँ 20 क्वेश्चन मैंने डाले थे, तो 20 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 15 जरूर सही होने चाहिए। तो आप खुद से ही पहले ट्राई कीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन करूंगा, आपको खुद ट्राई करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मैं आंसर ही बताता जाऊंगा, तो उसके बाद आप सही गलत करते जाइएगा। ठीक है, तो क्लास अगर आपने किया है, कंप्यूटर के जनरेशन का क्लास 3 क्लास था, ठीक है, तो उसी के आधार पे ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने तैयार किए हैं। तो क्लास आपने किया है तो आप जरूर उत्तर दे पाएंगे, 15 क्वेश्चन तो एकदम गारंटी है कि हर कोई उत्तर दे पाएगा जिसने क्लास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था। यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात हो रही है, तो क्या होता था यूज, आंसर हो जाएगा हमारा वैक्यूम ट्यूब, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था यूज, आईसी, अभी अभी तो बार बार हमने डिस्कस किया है, ऊपर भी किया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपयोग होता था मुख्य घटक के रूप में, इसका आंसर हो जाएगा हमारा VLSI, है ना। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ULSI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन भी आ गया, तो आपका हो जाएगा ULSI, है ना। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक हमने देख लिया, मुख्य घटक के रूप में क्या उपयोग होता है, सब आपको याद हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर पर आधारित पीढ़ी कौन सी है। किस पीढ़ी में हम जो मुख्य घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी। चलिए अबाकस, अबाकस क्या था, ये बहुत पहले वाला क्लास हो गया आपका, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा था, है ना। तो अबाकस, अबाकस क्या था पहला, तो ऑप्शन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था क्या अबाकस, या यांत्रिक कंप्यूटर था,
या इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था या यांत्रिक कैलकुलेटर था? तो अबाकस क्या था? बताइए, क्या था अबाकस? याद होगा आपको तो आंसर जरूर सही कीजिएगा। आंसर हो जाएगा इसका आंसर डी, अबाकस। ठीक है, चलिए। जिन लोगों ने भी पिछली क्लासेस नहीं की है, जरूर जाके कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप लोग जो है कंप्यूटर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, वरना कंप्यूटर में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए क्लासेस जरूर कीजिए। यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा। कंप्यूटर का पूरा प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट जाके देखिए पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनियाक। ठीक है, एनियाक कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो एनियाक आपको पता है, जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो एनियाक ही था, है ना? एनियाक किससे संबंधित हो जाएगा हमारा? आंसर ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे यूएलएसआई, यूएलएसआई हम किस में यूज करते थे? फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, आपने क्लासेस की है तो बताइए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा आंसर? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 10th नंबर क्वेश्चन हमारा कि 1980 से वर्तमान तक समय को किस पीढ़ी का नाम दिया गया है? 1980 से लेके अभी तक के समय को क्या नाम दिया गया है? हर कोई उत्तर दे देगा, बहुत सिंपल है। इसे कहा गया है फिफ्थ जनरेशन, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटेंसॉफ एंड क्लिफोर्ड? अब ये एटेंसॉफ एंड क्लिफोर्ड के द्वारा जो है कौन सा कंप्यूटर यानी आविष्कार किया गया था? तो कौन सा आविष्कार किया गया था कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, ये बताना है आपको। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एबीसी। एबीसी के फुल फॉर्म का बात की जाए तो ए से हो जाएगा आपका एटेंसॉफ, और बी से हो जाएगा बैरी, एटेंसॉफ बैरी, और कंप्यूटर। ठीक है, एटेंसॉफ बैरी कंप्यूटर। कब हुआ था आविष्कार इसका? तो 1942 में आविष्कार हुआ था। ठीक है, डेट आपको याद रखना है तो डेट भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर की, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1904। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि आज के कंप्यूटर दिग्गज आईबीएम कंपनी है कंप्यूटर बनाने की। तो आईबीएम को जो है पहले अलग नाम से जाना जाता था, ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, जो 1924 में चेंज हुआ था। तो 1924 से पहले उसका कुछ और ही नाम था। वो नाम क्या था वो बताना है आपको। तो वो नाम था कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ये बताए थे हम क्लास में। क्लासेस की होंगी आपने तो आंसर जरूर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल 1971 की जनगणना, सेंसस, जनगणना को सेंसस बोलते हैं। ठीक है, तो 1971 की जनगणना इंडिया में जो है 2011 के बाद से अभी तक जनगणना नहीं हुई है, जबकि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो इस बार 2021 में होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ कोरोना के कारण, तो अभी तक हुआ नहीं है, देखिए कब तक होता है। ठीक है, तो 1971 की जनगणना सेंसस के लिए एक कंप्यूटर लाया गया। यह कौन सा कंप्यूटर था? नेपाल की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिया की नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपलर्स बोन के प्रत्येक सेट में कितने रॉड्स यानी कितने छड़ें होती हैं? ठीक है, ये जो नेपलर्स बोन जो हम क्लासेस कर रहे थे तब का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। हर किसी ने सही उत्तर कर दिया होगा मेरे ख्याल से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसे एआई बोलते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था पिछले क्लासेस में एआई के बारे में, फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन में बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो किस पीढ़ी से जुड़ा है? तो ऑप्शन के अनुसार हमारा पांचवी पीढ़ी से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मर्शियन ई हफ। मर्शियन ई हफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर माना जाता है। ये भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं क्लासेस में, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था आपको कि याद जरूर कर लीजिएगा इसको।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा लेडी एडा अगस्ता, फर्स्ट प्रोग्रामर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में होते हैं। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पर्सनल कंप्यूटर जो आप घर में यूज करते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोग इसमें गलती आंसर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर बोला जाता है उन्हें। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सबका उत्तर सही होगा, आई नो, एनियाक हो जाएगा, है ना? तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। और व्यूज भी नहीं जाता है और आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। कुछ गलत पढ़ाता हूँ क्या, या अच्छा ही लगता है मेरा पढ़ाना? जो भी हो, खैर, बताइएगा कमेंट में, हर एक रीजन बताइए। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो ये भी बताइए आप। ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में आपका ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे और कंप्यूटर हिस्ट्री और कंप्यूटर जनरेशन से भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी रहेंगे और पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो उस क्लास को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो क्लास भी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।